जय माता दी। सच्ची घटना पे यह कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। 3 सहेलियां थी, एक ही गांव की थी। बचपन में साथ में खेले, पढ़े लिखे, बड़ी हुई। और भाग्य देखो तीनों का, 2 तो सगी देरानी जेठानी बन गई और एक पड़ोस में एक ही गांव में शादी हो गई। ससुराल में एक ही गांव में एक ही परिवार में आ गई। पहले की सास ऐसी थी, बहुओं को बातें करना या कहीं पर साथ खड़ा हो गए, पानी के पास इकट्ठा हो गई तो उनको बहुत जलन होती थी। साथ में जाने के लिए भी नहीं देती थी। बहुत दिनों तक सहेलियां घर में एक साथ नहीं मिल सकती थी। तब वो घर से तो अलग अलग जाते थे। आधा घंटे बाद निकलती थी और आगे रास्ते में जाकर एक साथ हो जाती थी। जंगल जाना हो तो साथ ही जाना था। घास काटने उस टाइम अनाज इतना नहीं होता था कि पेट भर के खाना मिल जाए। और काम रात को भी 12 बजे तक और सुबह 4 बजे से काम शुरू हो जाता था। पर सब काम करते रहते थे। फिर भी सास को तसल्ली नहीं होती थी कि वह काम करते हैं। वह दोनों सहेलियां बहुत परेशान होती थी। हमेशा सोचती थी कहीं जाकर मर जाते हैं, पर शायद समय नहीं था अभी उनके मरने का। फिर वो घास काट के घर आ जाते। एक दिन वो खेत में जा रखे थे। उन तीनों के नाम थे सुनंदा, सुशीला और रमा। सुनंदा और सुशीला दोनों देरानी जेठानी थी, सगी। पर रमा दूसरे परिवार की थी। तब तक बहुत बारिश आ गई और घास न काट सके। जब घर गई तो सास ने डंडा निकाल दिया मारने के लिए, और मारा भी। उस दिन उन्होंने पक्का सोच दिया कि कल जाकर जंगल में फांसी लगाकर मर जाएंगे, घर नहीं आएंगे। अभी उनके कोई बच्चे नहीं थे, पर उनको दूसरे दिन भी कोई मौका नहीं मिला। साथ में सभी सहेलियां थी और गांव के भी घास काटने वाले थे। सबने उनको समझाया और घर लेकर आ गए। ऐसे में कई दिन बीत गए। अब सुनिंदा का लड़का हो गया। आज वो 6 महीने का था। तब उस दिन पता नहीं क्या बात हुई है, उसकी सास ने उसको मारने के लिए चप्पल निकाला। फिर तो सुनंदा का दिमाग खराब हो गया और उसने अपनी सहेलियों को कहा, चलो हम घास काटने दूर के जंगल चले जाते हैं। और वह सभी चली गई। इतनी दूर चले गए कि घर से 20 किलोमीटर दूर चले गए, क्योंकि उन्होंने उस दिन घर नहीं आना था। और नदी के किनारे चले गए कि आज हम नदी में छलांग मार देंगे। जबकि सुनंदा का 6 महीने का बेटा था, वह उसको छोड़कर ही चली गई। जब वह नदी के किनारे मरने की बातें कर रहे थे, तब रमा बोली, पहले मैं मारूंगी छलांग। तो सुशीला बोली, अगर सुनंदा ने नहीं मारी छलांग तो? फिर तीनों ने कहा, चलो एक साथ छलांग मारेंगे। तब तीनों ने अपनी रस्सियाँ से अपने पेट में बड़े बड़े पत्थर बांधे और तीन एक साथ ही छलांग मार के मर गई। अब तीनों
घर नहीं आई तब घर पर सब कहने लगे पता नहीं कहाँ भाग कर चले गए, क्योंकि दुनिया तो न जीने देती है न मरने देती है। तो जिस गांव में उन्होंने छलांग मारी थी उस गांव के लोगों ने कहा, हमने कल इन तीनों को यहाँ से पानी में छलांग मारते हुए देखा है और उनकी अपनी पाठल वहीं पर रखी हुई थी, चप्पल और एक अपना सिर का कपड़ा, क्योंकि पहले लोग सर से कपड़ा हमेशा लगा के रखते थे, जेठ ससुर से पर्दा करते थे। देखिए, जब कोई किसी को इतना परेशान कर दे, जिसने अपना छोटा बच्चा भी छोड़ दिया, अब उसका सब्र का बांध टूट जाता है। इंसान यह नहीं सोचता है कि परेशान करके नहीं, समझा के बात बनती है, प्यार से बात बनती है। और उस ज़माने के लोगों को काम से काम का मतलब था, किसी से कोई मतलब नहीं कि कोई मरे या दुखी सुखी, कुछ नहीं, दुख सुख कुछ नहीं देखते, सिर्फ काम करो खेतों में, बस जानवरों के लिए घास काटो। इंसान को भी जानवर समझते थे। बहुओं को ना खाने का समय मिलता था ना सोने का, इसलिए उस समय हर घर में बहुएं बहुत परेशान होती थी, तभी ऐसा कदम उठाते थे। ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं होती, दोस्ती ही ले डूबी सभी को। आज का ज़माना अच्छा है, सामने सामने बोल दो, कोई बुरा माने या भला, ऐसे में बात बन जाती है, झगड़ा कम होते हैं। समझदारी इसी में है, खुश रहो और आनंद रहो। ये थी 3 सहेलियों की कहानी। सुनकर कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।